पी के यादव आज आप लोगों को एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बताएंगे। आपके पास टाइम कितना बचता है? जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो आपके पास जो टाइम बचता है वो टाइम है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 मंथ। और फरवरी को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? हो सकता है जैसे बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में फरवरी में एग्जाम होता था, फिर से हो जाए। अगर नहीं हो तो आपके पास 1 महीना और बच जाएगा। अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई का एग्जाम जनरली मार्च में होता है, अगर उसका भी 1 महीना बढ़ जाएगा तो आपके पास दो महीना टाइम बचेगा। लेकिन आप साइंस पढ़ रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम का कोई चीज होता है ना, तो आप सेफ्टी लेके चलिए, ठीक है। तो सेफ्टी लेके चलिए, आप फरवरी में एग्जाम होगा ये मान के चलिए, तो आपको जनवरी तक में सिलेबस कंप्लीट करना है। जनवरी तक में सिलेबस कंप्लीट करना है, इसका मतलब आपके पास मात्र 6 महीना 6 मंथ बचा हुआ है, और उस 6 मंथ में आपको अच्छे मार्क्स लाना है। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 12th के साथ साथ चाहते हैं कि 12th में भी 80, 85, 90% आए या 90 से अबव परसेंटेज आए, वो तो चाहते ही, साथ साथ में ये भी चाहते हैं आगे का जो पढ़ाई होगा उसका जो एंट्रेंस दीजिएगा, चाहे आप बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी कीजिएगा तो अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, हो सकता है कोई डीयू से करना चाहे या बीएचयू से करना चाहे, ठीक है। तो उसके लिए एंट्रेंस होता है, आप उस एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि कोई स्टेट इंजीनियरिंग या जेईई मेंस एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट हैं जो एनडीए या एयरफोर्स नेवी का तैयारी करना चाहते हैं साथ साथ में 12th के साथ। तो आपके पास बताइए कितना टाइम बचा हुआ है? मात्र 6 महीना बचा हुआ, 6 मंथ। और जैसे पिछला दिन का जो न्यूज था, अगर आप जेईई मेंस एडवांस करना चाहते हैं तो एडवांस में जो 75% जो मांगता था पहले और टॉप 20 परसेंटाइल उसको रिमूव कर रहा है, हटा दे रहा है, और उसमें आपको छूट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होगा। अगर आप जेईई मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं ना, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का कर रहे हैं, साथ में आप 12th में 90% से अबव लाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो होगा, हम सिर्फ मैथ का नहीं कर रहे हैं बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं। ये तीनों सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट आपके लिए एनसीईआरटी होगा। ये अलग बात है, पिछले साल तक ये बात बोलना कितना सही था ये तो नहीं पता, लेकिन इस साल जो 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए ये बात 100% सही है। आप एक बार कोशिश कीजिए खुद से समझने का, क्या ये पॉसिबल है? क्या 30% से 40% अगर हटा रहा है स्टेट बोर्ड में, आपका सिलेबस को अगर वो रिड्यूस कर रहा है 30 to 40%, सीबीएसई ऑलरेडी 30% रिमूव कर चुका है, कुछ टॉपिक या सब टॉपिक को हटाया है, तो क्या लगता है आपको उसका यूज आगे नहीं होगा? यूज होगा, उसको भी पढ़ना है। लेकिन जिस बच्चे को सिर्फ 12 का एग्जाम देना है उसके लिए क्या होगा? सबसे अच्छा, अगर आप 12th में या किसी भी कंपटीशन में एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। आपको क्या करना है? अगर 12th का बोर्ड दे रहे हैं, आप सिलेबस रखिए। सोचिए सर कोई बुक है, बुक में जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन आपको आएगा? हाँ जरूर आएगा, लेकिन सारे बुक से पूरा बुक कंप्लीट आएगा? नहीं आएगा। उसमें से 30 से 40% या जो भी आपको रिड्यूस किया हुआ है, जैसे सीबीएसई में आपका 30% रिड्यूस किया है, तो उस सिलेबस का आप जेरोक्स या उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको अपने साथ रखिए। उससे क्या कीजिए, जो टॉपिक को रिमूव किया हुआ उसके बारे में आप देखिए कि उसमें कम पढ़िए। अगर अभी आप पढ़ भी रहे हैं तो एग्जाम टाइम में उसको नहीं पढ़ना है। या जिसको सिर्फ 12 देना है, आप चाहते हैं कि 12 के बाद हम तैयारी करेंगे कोई चीज का, तो उस टॉपिक को आप अभी हिडन कर दीजिए, मत पढ़िए, ठीक है। कोई भी बुक निकालिएगा तो आपको इस साल का जो सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग आपको बुक मिले, कोई बुक नहीं मिलने जा रहा। इसका मतलब आपको खुद सिंसियर होना होगा, ठीक है। तो सिलेबस सबसे फर्स्ट में क्या करना है आपको? सिलेबस जेरोक्स कराना है या प्रिंट आउट कराना है, पहला। दूसरा, आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फिजिक्स के लिए कुछ बुक यूज करते होंगे, हो सकता है एससी वर्मा से पढ़ रहे हो या किसी और बुक से पढ़ रहे हैं,
केमिस्ट्री के लिए भी कोई और बुक आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है रेफरेंस बुक में आपको जो टीचर बताए होंगे वो यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ के लिए भी हो सकता है कोई यूज कर रहे हैं आप RS अग्रवाल या RD शर्मा या कोई और बुक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो रेफरेंस बुक यूज करना है कीजिए, लेकिन NCERT जरूर कीजिए। अब वो बोलिए सर सबसे लास्ट टाइम में हम कर लेंगे, सबसे लास्ट टाइम में टाइम ही कहाँ बचता है। आप जो पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन कीजिएगा। इसीलिए अगर आप मैथ में RD शर्मा, KC सिन्हा या RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में NCERT जरूर बनाइए डिटेल में, ताकि लास्ट टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है, इसी तरह से फिजिक्स का और केमिस्ट्री का आपको क्या लगता है, वो ABC दिनेश या कोई भी बुक जो आप मोटा मोटा पढ़ते हैं, क्या आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर पाइएगा? आपके पास 6 मंथ बचा हुआ है, 6 मंथ में सबसे बेस्ट बुक कौन होगा? वो है आपका NCERT। ठीक है, गवर्नमेंट बुक है, वहीं से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन पहले जैसा आता था इस बार जो आएगा दोनों में अंतर होगा, इसी फर्क को आपको पकड़ना है। इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसका NCERT से हो सकता है 90% क्वेश्चन कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज ना हो। पिछले साल तक चेंज होता था, मानते हैं। इस बार आप लोग जो एग्जाम दीजिएगा 2021 में, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहां से? NCERT से। इसीलिए उस बुक को फॉलो कीजिएगा। और हम NCERT को आपको क्यों बोल रहे हैं बार बार, आप 3 काम अगर करते हैं तो 90% से अबव लेते आइएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों काम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो NCERT को अच्छे से समझ के कंप्लीट कीजिए। जो सिलेबस को रिमूव किया उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आगे अगर आपको इंजीनियरिंग या कुछ अच्छा साइंस बैकग्राउंड में ही जाना चाहते हैं तो आपको उस टॉपिक को भी पढ़ना जो रिमूव किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, आपको 10 इयर्स का क्वेश्चन बैंक बनाना है। जिस भी बोर्ड से हैं, अगर बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड का 10 इयर्स का, जैक बोर्ड से है तो जैक बोर्ड का 10 इयर्स का, CBSE से है तो CBSE का 10 इयर्स। बोलिए सर 15 और 20 इयर्स क्यों नहीं बोल रहे? उतना पीछे मत जाइए आप। ठीक है, क्योंकि 10 इयर्स का बनाने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में अवेलेबल होगा 10 to 20 प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, वो ज्यादा काम करेगा आपको। बहुत पुराना क्वेश्चन बैंक बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 10 ईयर का बना लीजिए आप। उसके बाद 10 से 15 से 20, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट बना लीजिए। ये 3 काम अगर करते हैं आप ऑनेस्टली, तो मेरे तरफ से आपका जो रिजल्ट होगा वो 90% से एबव होगा, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो NCERT से अगला लेक्चर हम इंटीग्रेशन लेके आएंगे। इंटीग्रेशन का एक एक क्वेश्चन कोशिश करेंगे बनाने का, उसमें से एकदम सिमिलर होगा। जैसे sin 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो cos 2x आ गया, क्या इसको भी बनाना सही होगा? अगर आपको लगे तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन कोशिश मेरा रहेगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे NCERT का। इसी YouTube चैनल पे आप बने रहिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। 3 चीज आपको याद रखना है, जाते जाते बता देते हैं। पहला, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सिलेबस को जेरोक्स कराना है, प्रिंट आउट कराना है, उसको अपने साथ रखना है। उस टॉपिक को पढ़िए जो टॉपिक आपका है, जो रिमूव कर दिया उसके पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। अगर एक बार पढ़ना पढ़ लीजिए, एग्जाम टाइम में उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहला आपको NCERT बुक को जरूर फॉलो करना है। साथ में कोई रेफरेंस बुक अगर यूज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन NCERT को आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना लास्ट में, इसका उसके लिए टाइम आप बचा के रखिए। और प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, इतना करने के बाद 90% से अबव अगर आप लाना चाहते हैं तो भी आ सकता बहुत आसानी से। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इंटीग्रेशन का NCERT का सॉल्यूशन के साथ।